का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये प्रश्न 5 नंबर के लिए है। इसमें भी 2 ठे देता है, लेकिन हम लोग पहले करेंगे ये वाला, इसके बाद दूसरा वाला करेंगे। मानो हित्वा प्रियो भवती, क्रोध हित्वा न सोचती, कामो हित्वार्थवान भवती, लोभ हित्वा सुखी भवेत। ठीक है, इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका आंसर देते हैं प्रश्न नंबर 24 का। देखो प्रश्न नंबर 24 जो मेरे प्यारे बच्चों, पहले संदर्भ हम लोग डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है। जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। वही प्रसंग की अगर हम बात करें तो इन श्लोकों में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। अब इसका अनुवाद करना, लेकिन अनुवाद करने से पहले एक बार फिर मैं दिखाना इसको चाहूंगा, इसको नोट कर लो ताकि आपको मालूम रहे। अब इसका अनुवाद हम लोग यहाँ पे करेंगे। अनुवाद में हम लोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों की यक्ष जो है वो पूछते हैं कि मनुष्य को क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है। वही उनका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य इच्छा मतलब कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, और मनुष्य लोभ को छोड़कर क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अथवा वाला देखो क्या है, सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब इसका हम लोग संदर्भ से हिंदी में बात करना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर अनुवाद। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। किस पे प्रकाश डाला गया है, मूल भावना पे प्रकाश डाला गया है। अनुवाद की अगर हम बात करें, अनुवाद से पहले मैं इसको फिर एक बार दिखाना चाहूंगा, यही है ताकि आप अच्छे से नोट कर लो। अनुवाद में मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे कि सर्वे भवन्ति सुखिनः मतलब सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें अर्थात सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 भी हमने अच्छे से क्लियर करा दिया। आगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आ गया 25